हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल कुमार चोपड़ा, कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एनाटॉमी के बारे में कि आपको एनाटॉमी रियल में पढ़ना कैसे है। कि जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनका सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो यही रहती है कि हम एनाटॉमी को कैसे पढ़ें, कैसे याद करें उसको। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कि आपको एनाटॉमी कैसे पढ़ना है। सबसे पहले एनाटॉमी सब्जेक्ट दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी पढ़ने के लिए। पहली है थ्योरी एंड दूसरी है प्रैक्टिकल क्लासेस, जिसे हम कैडेवर क्लास कहते हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट है आपके, जैसे जो सिस्टम वाइज चलते हैं, ग्रुप वाइज, आपको पता है कि ग्रुप वाइज बांट रखा है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ना होता है, उसके बाद में मस्कुलर सिस्टम पढ़ना होता है, उसके बाद में कार्डियोवास्कुलरोलॉजी है। तो ये मतलब ये पार्ट बंटे हुए हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आज हम करना चाह रहे हैं कि आपको एनाटॉमी पढ़ना कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप एनाटॉमी पढ़ें, थ्योरी की जो एक टॉपिक अगर आप थ्योरी का कंप्लीट करते हैं, उसके जस्ट बाद आप कैडेवर सेक्शन जरूर देखें, या तो उसका विजुअल वीडियो यूट्यूब पे देख लें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको कैडेवर क्लास प्रोवाइड करवा रही है तो आप रेगुलर कैडेवर क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि एनाटॉमी को रिमेम्बरिंग कर लेंगे, लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए आपको कैडेवर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीजन है बुक्स। मैं आपको बताता हूँ, एनाटॉमी पढ़ने के लिए जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसकी गाइडलाइन के अनुसार बीडी चौरसिया एक इनफ बुक है, लेकिन फिर भी इसको लॉन्ग टर्म तक याद करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए, क्योंकि एनाटॉमी को ऐसा कहना कि एनाटॉमी एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ये गलत है। लेकिन रियल ये है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। अगर आप विदाउट किसी चार्ट लाइन और फ्लो चार्ट के अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 3 या 4 दिन बाद में आप जैसे रेगुलर वीडियो देखोगे तो ये धीरे धीरे ये चीजें डिलीट होती जाएगी। तो इसको एक सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। जो पूरा एमबीबीएस का कोर्स है उसमें 19 सब्जेक्ट में अगर मेरा कुछ फेवरेट सब्जेक्ट है वो एनाटॉमी है। लेकिन उसको पढ़ने का एक तरीका है कि आप बीडी चौरसिया बुक है उससे आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में ग्रे एनाटॉमी आती है और एटलस आती है। क्योंकि विदाउट डायग्राम के अगर द्वारा हम अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसको एक बहुत ही सरल तरीके से अपन इसको बना सकते हैं कि डायग्राम्स के द्वारा एनाटॉमी पढ़ने पे ये बहुत इजी हो जाती है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट था कैडेवर क्लास, और उसके बाद में ये जो सिस्टम बांटा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है रिविजन सेक्शन। रिवीजन के लिए सबसे मस्त और सबसे बेस्ट वे यही है कि आप रिवीजन हर 4 दिन तक आप कोई भी एक टॉपिक ले लो। जैसे आपका अपर लिम्ब चल रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं उनका अपने कॉलेज का सिस्टम यही होता है कि सबसे पहले अपर लिम्ब चलती है, उसके बाद में लोअर लिम्ब चलती है, उसके बाद में थोरेक्स चलता है, एंड देन बाद में न्यूरो स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी जब एनाटॉमी स्टार्ट करो उसको एक सिस्टमिक वे में स्टार्ट करो। सिस्टमिक वे कि आप सबसे पहले अपर लिम्ब से स्टार्ट करो, उसके बाद में लोअर लिम्ब, एंड देन थोरेक्स, उसके बाद में एब्डोमेन, एंड देन बाद में आपको न्यूरो स्टार्ट करनी है। क्योंकि न्यूरो एक कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप पहले ही न्यूरो स्टार्ट कर दोगे तो शायद मे बी आपको इंटरकनेक्शन समझ में नहीं आएगा कि कौन सा चीजें, कौन सी नर्व, कौन सी मसल्स, कौन सी बोन कहाँ पे है। तो एक सिस्टमिक वे में स्टार्ट करो, इसको डायग्राम से पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट एनाटॉमी के लिए आप कैडेवर सेक्शन जरूर देखें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी जैसे कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैडेवर क्लासेस थ्योरी के साथ आफ्टर थ्योरी कैडेवर क्लास कंपलसरी है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप जैसे केन हब है, एक कैन हब अपनी गूगल पे, क्रोम पे एक 3D वेबसाइट है, उस पर आप सेम कैडेवर क्लास जैसी फीलिंग ले सकते हो। उसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रुप स्टडी। देखो कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा ये है कि यहाँ पे ग्रुप स्टडी हर एक क्लास के बाद एक ग्रुप क्लास लगती है जिसमें आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी एनाटॉमी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपको पता है एनाटॉमी में ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जो आपने आज तक ना पढ़ी है, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है एक डॉक्टर बनने के लिए। तो वो टर्मिनोलॉजी ऐसे याद नहीं रहती। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी ग्रुप मेट है उनके साथ डिस्कशन करेंगे तो शायद मे बी ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो ग्रुप स्टडी हमेशा ध्यान रखें और नोट्स बनाएं। नोट्स अधिकतम मैक्सिमम नोट्स ऐसे बनाएं कि उसमें थ्योरी पार्ट बिल्कुल कम रहे। फ्लो चार्ट और डायग्राम के द्वारा नोट्स बनाएं। हमेशा फ्लो चार्ट और डायग्राम को हमेशा रिमेम्बरिंग है कि एनाटॉमी 3 ही चीज मांगती है। पहली थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ आपको कैडेवर क्लास लेनी है, कैडेवर क्लास के साथ साथ आपको फ्लो चार्ट बनाना है कि कौन सी नर्व, कौन सी मसल्स, कैसे इंटरकनेक्शन है। तो ऐसे करके आप एनाटॉमी को थोड़ा मे बी सरल बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।